जय श्रीनाथ जी। आज का आपका दिन बहुत शुभ जाए। आप बहुत सुख को प्राप्त करें, ऐसी मेरी मंगल कामना। दोस्तों, मैं तो एक बात बार बार कहता कि ग्रहों की चाल को देखते रहो। कभी ये तेज चले, कभी ये धीरे चले, कभी ये वक्री हो, उल्टा जवाब दे दें। और साथ में आप अपनी ग्रह की दशाओं और अंतर्दशाओं को भी देखते चलो, ताकि आपको आने वाले समय में क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो आपको पता रहे। दोस्तों, मेरे पास लोग आते हैं, वो पूछते हैं कौन से ऐसे भगवान की हम पूजा करें जिसके पूजा करने से हमको शीघ्र फल प्राप्त होगा, जिसकी पूजा करने से हमको शुभ फल प्राप्त होगा, जिसकी पूजा करने से हमें सुख समृद्धि और आनंद मिलेगा। ऐसे कोई भगवान हैं? दोस्तों, जरूर हैं। वो होते हैं आपके इष्ट देव। आज हम आपको आपकी कुंडली के माध्यम से आपके इष्ट देव बताएंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि जिस भगवान से आपका बचपन से लगाव है या जिनकी आप बचपन से पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा आपको नहीं छोड़नी। दोस्तों, अब इष्ट देव कैसे पता लगे? आप देखो, आपकी कुंडली में ग्रह पड़े होते हैं। आजकल जो कुंडलियां आ रही हैं, उनके ऊपर, ग्रहों के ऊपर उनकी डिग्रियां भी लिखी होती हैं कि कौन से ग्रह की क्या डिग्री है। जो ग्रह की डिग्री सबसे अधिक है, उसको हम कहते हैं आत्मकारक। इस आत्मकारक ग्रह को अपना मांस कुंडली में देखिए कि वे कहां पर पड़े हैं। जहां पर वो पड़े हैं, उससे 12वें घर में देखिए कि कौन सा ग्रह है। उस ग्रह के हिसाब से आपकी इष्ट देव तय हो गए। अगर उसके 12वें घर में कोई ग्रह नहीं है, तो जो राशि पड़ी हुई है, उस राशि के जो स्वामी है, उसके हिसाब से आपके इष्ट देव तय होंगे। और अगर वहां पर एक से अधिक ग्रह पड़े हैं, तो जो ग्रह सबसे बली होगा, उसके हिसाब से आपके इष्ट देव तय होंगे। अब हम कुंडली के माध्यम से देखते हैं कि इष्ट देव कैसे देखे जाते हैं। आप यह कुंडली देखिए। इस कुंडली में आप देखिए, गुरु ग्रह के ऊपर आत्मकारक लिखा हुआ है, एक मींस गुरु की डिग्री सबसे ज्यादा है। अब हम नवमांश कुंडली में देखते हैं कि गुरु कहां बैठे हैं। नवमांश कुंडली में जब हम जाते हैं, तो हम देखते हैं कि गुरु 10वें घर में बैठे हैं। अब गुरु से 12वें घर में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो गुरु से 12वें घर में बैठे हुए हैं बुध। तो बुध ग्रह के हिसाब से आपके इष्ट देव तय होंगे। अब हम एक और कुंडली के माध्यम से देखते हैं। आप इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में डिफरेंट ग्रह पड़े हुए हैं। अब हमने देखना है आत्मकारक कौन है। कई कुंडलियों में तो ग्रहों के ऊपर ही आत्मकारक लिखा होता है, लेकिन कई जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वहां पर अलग से टेबल बना होता है। तो हम ये देखते हैं। ये देखिए, इसमें जब हमने देखा, तो सूर्य की डिग्री इन सभी ग्रहों से ज्यादा है। इसमें हम राहु केतु को नहीं ले रहे हैं। सूर्य की डिग्री सबसे ज्यादा है, जो आ रही है 26। तो सूर्य हुए इस कुंडली में आत्मकारक, जो यहां पर लिखा भी हुआ है। अब हम देखते हैं कि नवमांश कुंडली में सूर्य कहां है। नवमांश कुंडली में सूर्य दूसरे घर में बैठे हुए हैं, और सूर्य से 12वें घर में अगर हम जाएं, तो वहां पर कोई ग्रह नहीं है, खाली मकर राशि है। अब मकर राशि के कौन स्वामी होते हैं? शनि। इनके हिसाब से आपके इष्ट देव तय होते हैं। सो दोस्तों, अगर आपके ये ग्रह आते हैं सूर्य देव, तो आपको स्वयं सूर्य देव की पूजा करनी है, या भगवान श्री राम की पूजा करनी है। साथ ही साथ में अपने पिता का आदर सम्मान करना है, ताकि आपको बहुत तरक्की मिल सके। अगर चंद्र आते हैं, तो आपके इष्ट देव बनते हैं शिव जी। अगर गुरु आते हैं, तो आपके इष्ट देव बनते हैं
विष्णु जी। अगर राहु आते हैं आपके इष्ट देव बनते हैं सरस्वती जी। अगर बुध आते हैं आपके इष्ट देव बनते हैं गणेश जी या दुर्गा। अगर शुक्र आते हैं तो आपके इष्ट देव बनते हैं लक्ष्मी जी। अगर केतु आते हैं तो आपके इष्ट देव बनते हैं गणेश जी। अगर शनि आते हैं तो आपके इष्ट देव बनते हैं स्वयं शनिदेव या भैरव। और अगर मंगल आते हैं तो हनुमान जी। दोस्तों, कई लोगों को अपनी कुंडली नहीं पता होती। कई लोगों के पास कुंडली होती नहीं, जन्म की डेट, प्लेस, टाइम, एग्जैक्ट बर्थ डिटेल्स नहीं पता होती। अब वो क्या करें? उनको इतना तो पता होता है कि उनका जन्म किस दिन हुआ था। जैसे किसी का 4 जनवरी को हुआ, किसी का 10 फरवरी को हुआ, किसी का कब हुआ। उसके हिसाब से आप निकालें कि आपका मूलांक क्या है। मूलांक कैसे निकालते हैं? अगर तो आपका 1 से 9 तारीख के बीच में जन्म हुआ है तो जो तारीख है वो आपका मूलांक होगी। अगर आपका 18 को जन्म हुआ है, 18 तारीख को जन्म हुआ है तो 8 + 1 9 आपका मूलांक होगा। अगर आपका 23 को हुआ है तो 2 + 3 5 मूलांक होगा। अगर आपका 22 को हुआ है तो 2 + 2 4 मूलांक होगा। तो अब हम मूलांक के हिसाब से भी इष्ट देव देखते हैं। दोस्तों, जिनका मूलांक 1 आता है उसको सूर्य देव रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके इष्ट देव हुए सूर्य या श्री राम। और साथ में आपको अपने पिता की भी आदर सम्मान करना है। जिनका मूलांक 2 आता है उनके जो ग्रह डोमिनेट करते हैं वो चंद्रमा है, तो आपको शिव जी की पूजा करनी है। जिनका मूलांक 3 आता है, 3 को गुरुदेव रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको विष्णु जी की पूजा करनी है। जिनका मूलांक 4 आता है तो 4 के स्वामी राहु हैं, जिसके लिए आपको सरस्वती जी की पूजा करनी है। जिनका मूलांक 5 आता है उनके स्वामी आते हैं बुध, तो आपको गणेश जी या दुर्गा जी की पूजा करनी है। जिनका मूलांक 6 आता है तो आपके लिए जो ग्रह आते हैं वो शुक्र, तो आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। जिनका मूलांक 7 आता है तो जो ग्रह आते हैं वो केतु, जिनके लिए आपको गणेश जी की पूजा करनी है। जिनका मूलांक 8 आता है तो ग्रह आते हैं शनि, जिनके लिए आपको स्वयं शनिदेव या भैरव जी की पूजा करनी है। जिनका 9 आता है तो उनके ग्रह आते हैं मंगल, जिसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। तो इस हिसाब से आपको पता लग गया कि आपके इष्ट देव कौन हैं। आप अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए, प्रतिदिन इनका सम्मान कीजिए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और तरक्की की राहों पर चलिए। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।